चलो अब ये लास्ट बेटे 13 चैप्टर का 2 पार्ट बता चुका आपको, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 स्फेयर और हेमी स्फेयर। बस यही हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद सीधे एक्सरसाइज पर जाएंगे हम लोग। इंट्रो पार्ट में सारे के सारे प्रूफ बता रहे हैं हम लोग, उस प्रूफ के चक्कर में संतरा खराब हो गया। देखते हैं यार, अब मेरे 10 रुपये भी गए, संतरा भी। चलो अच्छा देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्फेयर। सबसे पहले हम लोग आते हैं स्फेयर पे। किसमें आते हैं जी? स्फेयर। पहले इसके बारे में बताते हैं। इसका प्रूफ तो भाई साहब, आहा क्या प्रूफ है इसका, क्या प्रूफ है इसका, क्या है बताओ? इसका प्रूफ ही अलग है एकदम। सॉरी, मतलब क्या है इसका प्रूफ? पहले तो स्फेयर बताते हैं। ये हमारे पास स्फेयर है, और जब जब मैं स्फेयर बताता हूँ तो मुझे टाइम याद आता है। कौन सा टाइम? हाँ, आज से तुरंत 20 साल पहले जाना पड़ता है, जब एक हम लोगों का सुपरमैन हुआ करता था, शक्तिमान। तो शक्तिमान के पेट पे एक चक्र ऐसा ही रहता था, एक इस तरीके से। अभी नहीं आता तो वो ज़िंदगी भर रहेगा, यूट्यूब जब तक है, मतलब टीवी वगैरह बताते ही रहेगा। अच्छा, अपना चैनल है, ये ज़िंदगी भर रहेगा अगर यूट्यूब डिलीट ना करे। ये ऐसे रहता था, उसके पेट पे बना रहता था और चक्कर घूमते थे, सक 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 इस तरीके से ना, तो होता थोड़ा सा। तो भाई इसी तरीके से रहता था स्फेयर। आजा चलो छोड़ो यार। तो इस तरीके से ये था, और ये इसकी रेडियस होती है, और ये इसकी हाइट जो होती है ना, हाइट कायदे में ये हाइट है, फिर भी ये होती रेडियस ही है, क्योंकि ये हर तरफ सर्कल के शेप में ही रहता है, सर्कुलर ही होता है पूरा ये। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, किसी बच्चे ने बाइक लगाई हुई, देखना जरा ऊपर जाके यार। चलो जी, तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका जो CSA होता है, या इसका जो एक ही बात होती है, दोनों का आंसर एक ही होता है, CSA या फिर TSA। वो होता है हमारे पास 4r²। हमारे पास यही होता है, चाहे इसका CSA लगा या इसका TSA। ठीक है जी सर, जैसा शुरू से पढ़ाते हैं, सर प्रूफ भी तो बताइए सर। इसका प्रूफ कहाँ से है इसका? ये तो इसका जो प्रूफ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुधांशु त्रिवेदी आए हैं, ये लड़का ज़्यादा खलीफा बनना है ये ना। सही है। चलो जी, इसका प्रूफ देखते हैं। देखो अब समझो एक्चुअली में ये स्फेयर कैसा रहा होगा। देखो स्फेयर इस तरीके से है, बच्चों ने मेहनत की है। ये स्फेयर ये है, ठीक है। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। इसका जो रियल में जो प्रूफ है वो एक्चुअली में कैसे हुआ है कि इस स्फेयर को बहुत छोटे 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 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, बहुत छोटे छोटे क्यूब, बहुत छोटे ना के बराबर। फिर उन सारे क्यूब का वॉल्यूम निकाल के ऐड किया, तो भाई साहब ये निकल गया। बट ये समझाना यहाँ पे मैं कर नहीं सकता कितने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर। तो इसका एक दूसरा वाला प्रूफ है जो बच्चों को समझ आता है। क्या मैंने क्या किया कि इसी टाइप की जो कोन थी ना, जिसकी सेम हाइट हो और सेम रेडियस हो, मतलब जो इसकी हाइट है, अगर कोई इसकी हाइट पूछे तो हाइट तो इसकी यही मानी जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक। यस और नो? हाइट तो यही मानी जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं यार इस बॉल की हाइट क्या है, तो आप यही तो बताओगे ना, ये। यस और नो? ठीक है। इसी हाइट की और इसी रेडियस की मैंने क्या किया, एक कोन बना दी। थोड़ी टेढ़ी लग रही लेकिन कोई बात नहीं, फील करो। ठीक, एक्सपेरिमेंट चल रहा तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि इस रेडियस की r है, हाइट इसकी है, इसमें भर दिया पानी। क्या भर दिया जी? पानी। और ये थोड़ा सा यहाँ पे होल कर दिया हल्का सा, और ये पानी पूरा इसमें डाल दिया। यहाँ का जो पानी ले गया पूरा इसमें डाल दिया। ठीक है। तो ये देखा कि जो ये स्फेयर था नहीं, आधा भर गया। ये क्या भर गया जी? आधा भर गया ये। उन्होंने कहा यार हमको पूरा फिल करना है, क्योंकि हमको पूरे का वॉल्यूम फाइंड करना है। उन्होंने क्या किया, एक और कोन इसी हाइट की और इसी रेडियस की एक और कोन उन्होंने ले ली, इसकी H और इसकी R। और फिर इन्होंने क्या किया, इसका भी पानी निकाल के इसमें किया, तो ये पूरा फिल हो गया, पूरा ये क्या हुआ, भर गया। अब एक बात बताओ, क्या इन दोनों कोन का वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा भैया, जब पूरा भर गया। तो अगर मैं पूछूं कि इसका वॉल्यूम क्या है, तो आप बोलोगे 1/3 पाई r² H प्लस इसका क्या होगा, और ये किसका वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर।
यस और नो? अब इसको ऐड कर सकते हैं, 1/3 कितना होगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। कायदे में देखा जाए ये हो गया वॉल्यूम का स्फीयर, यही होता है। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो क्यूब है, देखते हैं। अब एक बात सुनो, ये 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब h क्या होती है, h क्या होती है, हाइट। अब एक बात सुनो, ये r है तो ये भी तो r होगी, तो हाइट क्या होगी इसकी, 2r। हाइट क्या होगी इसकी, अरे क्या ये बात समझ आई? देखो इतनी r ये, इतनी r ये, तो हाइट क्या होगी इसकी, 2r। तो इसका मल्टीप्लाई क्या, 4/3। क्या चमका, यस और नो? अरे बताओ ना यार, बहुत बढ़िया। तो इसके ये दूसरा प्रूफ जो मैंने आपको बताया, ये आपको एक्चुअली में समझ आएगा ये कि ये सब ये 4/3 पाई आर क्यूब कहाँ से है। बट जो इसका अगर मेरे पास वो होता ना डिजिटल बोर्ड होता तो मैं उसमें समझाता कि इसको बहुत छोटे छोटे, जैसे ये बॉल है, इस बॉल में मैंने क्या किया, ये सॉलिड होगी, मतलब अंदर से भी प्लास्टिक भरी मान लो, इसमें मैंने छोटे छोटे क्यूब इसमें कट करके निकाल दिए, ठीक है। और मैंने भैया जितने भी निकाल पाए, सपोज मैंने निकाल दी 10,000 निकाल दी छोटे छोटे, उन सबका वॉल्यूम ऐड कर दिया तो भी इसी के बराबर आएगा, ठीक है जी। ओके चलो जी, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। तो इसका प्रूफ कैसे हुआ कि भैया 2 कोन के अंदर पानी भर के डाला, एक्सपेरिमेंट हमने किया, और कौन से ही एक्सपेरिमेंट हुआ। अगर आपको याद आ रहा होगा कि जो पाई आर स्क्वायर एस था सिलेंडर का, वो भी तो ऐसा ही था, 3 कोन का हमने उसमें डाला था। क्लियर है जी? चलो जी, तो अब एक बात सुनो, अब देखो बोर्ड वाले क्या करते हैं। कोई बच्चा सोचे ना कि सर आप हमें प्रूफ बता रहे हो, सही बात है, सब प्रूफ एग्जाम में नहीं आते, सही बात है, तो हमें बता क्यों रहे हो, हमें केवल इतना बता दो, इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब देखो बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता है, जिन बच्चों ने ये प्रूफ किया है उन सबको पता है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 कोन के डबल होगा, इतना तो पता है आपको। तो आपसे कह दिया जाए कि एक स्फीयर दे दिया गया है और उसी हाइट रेडियस की कोन दे दी गई है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। आप फॉर्मूला लगाओगे, मान लो इसकी रेडियस दे दी, मान लो 7 सेंटीमीटर, हाइट दे दी इसकी 7 सेंटीमीटर, सब इस तरीके। अब आप इनके वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकालोगे, इसमें अलग फॉर्मूला लगाओगे, इसमें अलग। कम से कम आपके 3 से 4 मिनट ले लेगा। लेकिन अगर आपने प्रूफ किया है तो आपको पता है कि भाई साहब ये इसका डबल है, आंसर आएगा 2:1 और टिक करके आगे जाओ, क्योंकि 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे ना आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये सारी बातें आती हैं, आपको पता है कि यार सर ने प्रूफ बताया था ये डबल होता है, तो इसका 2:1 हो गया, ख़त्म करो, क्या चमका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब मैं बताने जा रहा हूँ इसका CSA का प्रूफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मैं हटाता हूँ। चलिए जी आ जाओ। देखो भैया अब कह रहे हैं कि एक स्फीयर है, उसका CSA या TSA एक ही बात होती है, जान लो क्यों होती है, पहले वो भी समझेंगे एक एक करके। ये हमारे पास एक स्फीयर दिया गया भैया, अब हमको इसका CSA या TSA फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ जान लो, किसी भी एरिया का फॉर्मूले में या किसी के वॉल्यूम के फॉर्मूले में अगर पाई आता है तो वो कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। जहाँ पर कर्व आ गया ना, कर्व आ गया, अभी आप आगे भी पढ़ोगे, जैसे इस टाइप का एरिया फाइंड करना, अभी खैर आप लोग फाइंड नहीं कर पाओगे। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा तो आप नहीं फाइंड कर सकते इसका एरिया, जबकि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ये लेंथ भी बता दूंगा, इसका पेरीमीटर बता दूंगा, फिर भी आप इसका एरिया नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि इसमें कर्व आ गया। और ये पक्की बात है कि इसने एरिया तो ऑक्यूपाई किया है, जगह तो घेरी है इसने, लेकिन कितनी जगह घेरी आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सर इसमें आ गया कर्व। फिर हम लोग 12th में पढ़ते हैं, एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, उससे हम लोग पढ़ेंगे, बट उससे भी एरिया कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट है ही नहीं, पाई की आज तक कोई करेक्ट वैल्यू नहीं बता पाए, तो एरिया कैसे करेक्ट आएगा। बट ये है कि हाँ इतना करेक्ट होगा कि बहुत पास में, बहुत पास में, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर इसका जो प्रूफ किया लोगों ने, वो भी एक एक्सपेरिमेंट था। एक एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, जो वंश बाबू ने किया एक्सपेरिमेंट, बड़ा प्यारा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। ये हमारे पास एक बॉल है, ये क्या है, ये क्रिकेट की बॉल, ठीक है, समझना है। इन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर स्ट्रिंग, धागे को रैप आउट कर दिया, पूरे पे लपेट दिया पूरे में। क्लियर है भैया? अच्छा आपको फाइंड करना सरफेस एरिया। तो मैंने कहा जब कभी एरिया की बात आ जाए तो आप बन जाओ पेंटर, पेंट करने वाले। मैंने कहा इसका सरफेस एरिया होता है, मतलब कहाँ कहाँ आप कलर कर सकते हो, पूरे पे कलर करोगे, वही तो हो वही तो हुआ ना सरफेस एरिया। तो हमने क्या किया, पूरे पे कलर कर दिया।
क्लियर, वही हमको फाइंड करना है। चलिए जी, तो भैया हमने क्या किया, इसमें पूरे पर धागा लपेट दिया। जो इस धागा का एरिया होगा वो इस बॉल का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस स्फेयर की, इस बॉल की कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी, तो मैंने कहा इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है क्या, आर। अब इसके ऊपर जो मैंने धागा लपेटा था वो फिर मैंने पूरा यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया, ऐसे निकालना स्टार्ट कर दिया। क्या बात समझ आ रही है। और उस धागे को कहीं ज़मीन पे इस तरीके से मैंने डाल दिया। ये भैया ये धागा था, ये रहा धागा जो मैंने इसका रैप आउट किया था, और उसको मैंने निकाल के ज़मीन पे इस तरीके से बिछा दिया। क्लियर है। अच्छा, अब इसी रेडियस के मैंने बनाई सर्कल। मैंने क्या बनाया, सर्कल, इसी रेडियस का। ठीक है सर। इसके बाद मैंने क्या किया, जो ये धागा था अब इस सर्कल के अंदर मैंने लपेटना स्टार्ट कर दिया। लपेट दिया तो धागा इतना ख़त्म हो गया, ख़त्म तो होगा ना धागा। ठीक है, हमने कहा अभी धागा बचा हुआ है। फिर उसी रेडियस का मैंने एक और क्या लिया, सर्कल लिया। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर इसी जो ये धागा था उसको लपेटना स्टार्ट कर दिया, और ऐसा लपेटा कि बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ जगह मत ढूंढना, यहाँ तो हाथ से कर रहे थे। फिर ये इतना ख़त्म हो गया। फिर क्या किया मैंने, एक और, मैंने कहा अभी तो धागा बचा हुआ है। अच्छा जी, एक और मैंने लिया। फिर मैंने क्या किया जी, इसके अंदर धागा लपेटना स्टार्ट कर दिया, और धागा ख़त्म हो गया। अब धागा इतना बचा। फिर मैंने क्या किया, लास्ट जो धागा बचा हुआ था उसमें भी मैंने फिर धागा लपेटना स्टार्ट किया, और जैसे ही मैंने ये धागा पूरा लपेट दिया तो देखा कि धागा ख़त्म। धागा, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया, क्या इन चारों सर्कल का जो एरिया है क्या वो इसके सरफेस एरिया के बराबर नहीं हो गया, क्योंकि धागा बचा ही नहीं भैया, धागा ख़त्म हो गया हमारे पास। तो क्या अगर इन चारों को ऐड कर देंगे तो क्या इसका सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई। ये एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भैया इस तरीके से भी। अच्छा, दिमाग में एक और डाउट है कि सर सर्कल ही क्यों लिया आपने 4 रेक्टेंगल क्यों नहीं लिए आप। भाई साहब, स्फीयर में सर्कल ही तो होती है। स्फीयर जो होता है कर्व के शेप में ना, जहाँ कर्व आ गया वहाँ पे सर्कल, मतलब रेडियस। क्या जमगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको ये बता दिया कि CS से जो होता है या फिर TS से स्फीयर का ही कैसे आता है। अब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने हेमीस्फीयर के साथ किया, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। हेमी का मतलब क्या हुआ, इसको बीच में कट कर दिया भैया। ठीक है, तो वो हर चीज़ की आधी हो जाएगी। क्या ये एक्सपेरिमेंट समझ आया। ये संतरा था बेचारा, ये एक कभी ये संतरा हुआ करता था। चलो सारे बच्चे आंखें बंद कर लो, सारे बच्चे आंखें बंद करेंगे। करो आंखें बंद करो सारे, चलो कर ली सभी ने। संतरा नंगा हो गया। चलो ठीक है यार, इसकी यार ऐसी तैसी हो गई इसकी पूरे। देख रहे हो तो ये अब ना तो खाने का ही रहा हैं, कपड़े पहनाते हैं, इसका तो ऑपरेशन कर दिया यार। चलो अच्छा ठीक है, हटाओ, इससे पहले बंद करो यार। चलो अब शांत। चलिए जी, अब एक बार हेमीस्फीयर पे ज़रा थोड़ी नज़र मार लेते हैं। क्या है, ये हमारे पास एक कटोरा है, हेमीस्फीयर मतलब हमने इसको स्फीयर को बीच में से कट कर दिया। चलो इस बॉल को काट, चलो कोई नहीं। तो अब कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम बताए। एक बात सुनो यार, एकदम हमने बीचों बीच से काटा, उसका एरिया था 4/3। चलो अच्छा, 4/3 का हाफ क्या होगा यार, 4/3 का हाफ। नहीं वो छोड़ो, हम लोग पहुंचे क्लास 6 में। 4/3 का हाफ, 4/3 का हाफ। पर यार ये तो गलत बात है यार, 4/3 का 2/3। लेकिन 3 का हाफ कैसे हो जाएगा। अच्छा रुक जा, अब देखो ये 4/3 का हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। हाफ का मतलब क्या तो होता है 2 से। तो करो जी, इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 से डिवाइड। तो इसमें इसको 2/1, तो 4/3 1/2। बताना हाफ ऑफ हाफ, बताओ। चलो अब तुम हाफ ऑफ हाफ पर ही बता। हाफ ऑफ हाफ क्या हुआ, हाफ ऑफ हाफ
हाफ मतलब 1/2, और 1/2 का हाफ 1/4, तो मतलब हाफ ऑफ हाफ 1/4, ठीक है। जो मैं ये अपने यूट्यूब चैनल पे क्विज डालता रहता हूँ उसी को ही करते रहा करो कम से कम ना, तो मैं उसमें बेसिक बेसिक बातें डालता रहता हूँ। तो चलिए, तो 2/3 पाई आर क्यूब, इस पूरे का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर, उसका हाफ किया 2/3 पाई। अच्छा, इसमें CSA और TSA दोनों होता है। अब देखो CSA का मतलब सुनो, कर्व। कर्व मतलब केवल यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की केवल जो चीज़ कर्व में है, जो चीज़ कर्व में है, तो CSA इसका होगा 2πr²। क्यों? 4πr² पूरे का होता था तो 2π पर। अब TSA होता है 3πr²। पूछो क्यों? 2πr² तो ये भी हो गया, फिर इसका जो ये है ये भी तो सर्कल है, तो πr² ये हो गया, ठीक है। तो इसका TSA होता है 3πr² और CSA होता है 2πr², TSA 3π, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो भी सब इसी से रिलेटेड था एकदम, मतलब उसका हाफ कर दिया, सब कर दिया। तो आपका पूरे 10th क्लास का फर्स्ट टाइम है नहीं सिलेबस में, फर्स्ट टाइम है नहीं, पूरे 10th क्लास में क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, हेमीस्फीयर, स्फीयर, सबका प्रूफ आपको बताया, विद प्रैक्टिकल बताया है। तो क्या होगा इससे, अब आप फील कर पाओगे कि फाइनली यार क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, अच्छा एक चीज़ और, पूरे 10th क्लास में क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं मिलेंगे आपको कि डायरेक्ट कि TSA CSA नहीं, उनकी में कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे। तो जब कभी एरिया की बात होगी तो पेंटर बन जाओ, पेंट करने वाले बन जाओ आप, कि कहाँ कहाँ पे हम कलर कर सकते हैं, क्या चमका। अब जैसे ये मान लो, ये हमारे पास, जैसे आपको चलो ये सौर्य प्रताप सिंह बघेल ने बनाया है, ये एक डिवाइस है, समझ रहे हो। इसका जो टॉप है ये क्या है, अरे तो जब हम समझा दें उसके बाद लेके चले जाना, माना बर्थडे तुम्हारा आज। तो देखो ये क्या, कोन, और ये हमारा क्या, सिलेंडर। अब समझना सारे बच्चे लोग, मैंने आपको कोन की हाइट बता दी, कोन की रेडियस बता दी, सिलेंडर की हाइट बता दी, सिलेंडर की रेडियस बता दी। अब मैंने कहा भैया बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या बताओ। तो बच्चे गलती पता करेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, कोन का TSA निकाल देंगे और इसका TSA दोनों को ऐड कर देंगे, नंबर माइनस हो जाएंगे। ऐसे नहीं करना, समझो क्यों, समझो क्यों। आप बन जाओ पेंटर, आप ये मानो आपके हाथ में है भैया ब्रश, जो आप पेंट करेंगे इस पर, कहाँ कहाँ भैया आप पेंट कर सकते हो, पूरा यहाँ पे कर सकते हैं πrl। मैं समझाता चल रहा हूँ, साथ में समझाता चल रहा हूँ। देखो क्या इस पूरे में कलर कर सकते हैं, तो πrl, यस और नो। सिलेंडर के यहाँ पे कर सकते हैं 2πrh, और ये यहाँ से ओपन है पर आपको बंद मिलेगा, मान लो अगर ये बंद है तो πr², ठीक है। लेकिन एक बात सुनो, कलर यहाँ भी तो होगा, क्योंकि आपके हाथ में क्या ब्रश, आपसे कहा हर जगह करो, तो यहाँ भी तो कलर होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, अब एक बात समझो, कोन का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कल। अगर मैं आपसे बोलूँ कोन है, कोन का बेस क्या होगा, ये सर्कल। मैंने कहा सिलेंडर का बेस और टॉप क्या होता है, तो भैया ये भी सर्कल है, और जो ये चिपका पड़ा ये भी सर्कल है। तो एक बात सुनो जरा, क्या यहाँ पे जो कलर होगा, समझना, कोन का तो सर्कल ये वाला है, बड़ा है, और सिलेंडर का ये वाला है, ये तो बंद हो गया, इस जगह तो कलर होगा नहीं, क्योंकि कलर यहीं तो होगा। तो प्लस R² माइनस r², क्या चमका, क्योंकि πr² तो हो गया बड़े वाले का पूरा, माइनस कर दिया छोटे वाले का, क्योंकि इस वाले का, इस बार, क्योंकि ये सुनो ये चिपका पड़ा है। अब कोई बच्चा प्लीज़ ये बुद्धि मत लगाना कि सर हम यहाँ से हाथ डाल के हम ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं सोचना, ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि ये तो बंद है ना, क्योंकि ये तो बंद है ना, ये तो बंद है। अब इतना भी दिल पे लेके मत चले जाओ कि हमें तो करना है यार, हाथ में भरोसा, हमें तो करना है, तो इतना दिल पे नहीं लेके जाना है। मतलब ये मान लो ये बंद पड़ा है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब केवल कैलकुलेशन है बस, ठीक है। तो बस यही चीज़ समझनी है आपको, बस यही चीज़ समझनी, क्लियर है। क्या देख रहे हो, ट्राइसेप्स? नहीं बेटा देख तो तुम ट्राइसेप्स ही रहते, तुम्हें मिले नहीं। अभी रुक जाओ।